हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, अगर हिंदी का पेपर देने गए हो, अगर आपको जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों लिखने के लिए बोला है, तो जीवन परिचय आप कैसे लिखोगे? आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जीवन परिचय मेरे प्यारे बच्चों, चाहे आप क्लास 10th में है या 12th में हो, दोनों ही पेपरों में जीवन परिचय पूछा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ऐसा टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा जीवन परिचय कॉमन है कि क्लास 10th में भी पूछा जाता है, क्लास 12th में भी पूछा जाता है। और बिल्कुल आसान तरीका बताने वाला हूँ, इतना बेहतरीन तरीका बताने वाला हूं, मैं खुद अपने हाथों से लिखकर इस बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे दिखाने वाला हूँ। इतना सरल तरीका पूरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को कहीं नहीं मिला होगा। बिल्कुल सटीक तरीका, एग्जामिनर एक नंबर आपका काट नहीं सकता है। इस बात का दावा है मेरा। वीडियो पूरा देखना, और बहुत सरल तरीकों से मैं लिख के लेकर आया हूं। देखिए मेरे प्यार, जो कैसे लिखना है जीवन परिचय। अगर प्रश्न नंबर 26 का क है। देखिए 26 का क बोला है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर, 2 नंबर रचना पे, 3 नंबर जीवन परिचय मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं तीसरे नंबर। तो 26 का क का तीसरा नंबर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का करना है जीवन परिचय। आपको कैसे लिखोगे मैं इसको साइड करता हूं। ये है आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी, इस पे आपको जीवन परिचय लिखना है। जीवन परिचय लिखने के लिए देखिए आपके पास 2 पेन होना चाहिए, एक नीली पेन, एक आपकी काली पेन, और एक आपके पास स्केल होना चाहिए। बस इन 3 चीजों की मदद से आप जीवन परिचय देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले मेरे प्यारों, जो आपको करना क्या है, प्रश्न उत्तर संख्या डालना है। सबसे पहले आपको प्रश्न उत्तर संख्या डालना होगा कि कौन सा प्रश्न उत्तर संख्या आप कर रहे हो। तो यहां हम लोग डालेंगे प्रश्न उत्तर संख्या। हेडिंग आपको बिल्कुल सही सही डालना है। ये हो गया आपका प्रश्न उत्तर, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे संख्या। अब प्रश्न उत्तर संख्या हम लोग 26 का क कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे 26 का क। तो यहाँ लिखेंगे 26 का हम लोग क कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम लोग यहाँ पे लाइन खींचेंगे। तो स्केल की सहायता से हमने क्या किया, यहाँ पे लाइन खींचा। देखिए देखने में अच्छा लग रहा है। इसके बाद 26 का क का हम लोग तीसरा कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारों जो तीसरा। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा लिखेंगे। तीसरा हम लोग कर रहे हैं मेरे प्यारों जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो यहाँ हम लोग उनका नाम लिखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यहाँ लिखेंगे आचार्य, मैं देखिए बिल्कुल पूरा का पूरा लिख के अपने हाथों से दिखाने वाला हूँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हम लोग लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये आपकी क्या होनी चाहिए, हेडिंग होनी चाहिए। यह आपकी मेन हेडिंग हो, चलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल मेन हेडिंग हो गया आपका। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके नीचे भी आप लाइनिंग खींच दीजिए, ताकि दिखने में जो है बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं लाइनिंग खींच के दिखाता हूँ। हो गया। तो प्रश्न उत्तर संख्या 26 का तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों आप लोग क्या करोगे, इधर कॉर्नर में आपको मेरे प्यार बच्चों कॉर्नर में कुछ पॉइंट आपको लिखना है। इधर कॉर्नर में कुछ आपको पॉइंट लिखना है। वो कौन सी पॉइंट है, एग्जाम में इसी को देखकर नंबर आप लोगों को देगा पूरा का पूरा। सबसे पहले मेरे प्यार बच्चों यहाँ पे आप लिखोगे नाम। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे मेरे प्यार बच्चों कॉर्नर में नाम। ये आपकी होना चाहिए नाम। नाम में आप लिखोगे मेरे प्यार बच्चों आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो नाम में आप लिखेंगे यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों फिर लिखोगे आप जन्म। क्या लिखोगे यहाँ पे, अगली हेडिंग रहेगी आपकी जन्म। जन्म में आप लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों किस सन में उनका जन्म हुआ था। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि सन सन 1884 ईस्वी में। तो लिखोगे सन 1884 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो ऐसे आप लिखोगे सन 1884 ईस्वी। इसके बाद मेरे प्यार लिखोगे जन्म स्थान। अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी, जन्म स्थान रहेगी, कि कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, किस स्थान पे इनका जन्म हुआ था, उनका नाम लिखना पड़ेगा, उस स्थान का नाम। तो जन्म स्थान लिखेंगे अगोना नामक, बस्ती जिले के अगोना नामक में हुआ था। तो यहाँ लिखेंगे अगोना। क्या लिखेंगे, अगोना लिख देंगे। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों अगली हेडिंग रहेगी पिता का नाम। अगली हेडिंग हम लोग डालेंगे यहाँ पे पिता का नाम। पिता का नाम अगली हेडिंग रहेगी, और पिता के नाम इनके पिताजी का नाम लिखेंगे हम लोग। क्या था, चंद्रबली शुक्ल था। तो यहां लिखेंगे चंद्रबली शुक्ल। तो चंद्रबली शुक्ल उनके पिताजी का नाम हमने लिख दिया। इसके बाद अगली रहेगी हेडिंग मृत्यु, कि किस सन में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु हेडिंग डालने वाले लिखेंगे हम लोग कि सन 1941 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो लिखेंगे सन 1941। तो सन 1941 हमने यहाँ पे हेडिंग बना के लिख दिया। इसके बाद लास्ट में लिखेंगे रचनाएं इनकी।
यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे रचनाएं। देखिए यही तरीका है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। एक नंबर एग्जाम में नहीं काटेगा आपका। रचनाएं में इनकी रचनाएं लिख देंगे। जैसे चिंतामणि, इनकी रचनाएं हैं। ज्यादा रचनाएं आपको लिखने की जरूरत नहीं है, दो लिख दोगे बहुत है। चिंतामणि, इसके बाद कमा लगा दीजिए। विचार विथि, रस मीमांसा भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, विचार विधि। आप चाहोगे तो रस मीमांसा भी लिख सकते हो, विचार विधि। बस इतना ही आपको लिखना है। लिखने के बाद मेरे प्यारों बच्चों, आपको स्केल लेना है। स्केल की सहायता से इसको आपको कोष्टक में क्या करना पड़ेगा, पैक करना पड़ेगा। तो यहां से आपको एक कोष्टक बनाना पड़ेगा और इस कोष्टक में आपको पैक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं पैक कर रहा हूं आपको भी ऐसे ही पैक करना है। ठीक है, ऐसे। इसके बाद हम लोग इधर लाइनिंग खींचेंगे। ठीक है, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे पैक कर देंगे, बहुत खूबसूरत देखने में लगेगा बिल्कुल। ठीक है, हमने पैक कर दिया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो इसे हमने पैक कर दिया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये साइड में यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। इसके बाद यहाँ पे इसको साइड में हो गया। अब यहाँ पे आप आगे डालोगे हेडिंग जीवन परिचय। आप हेडिंग यहाँ पे आपकी मेन हेडिंग रहेगी क्या, जीवन परिचय की मेन हेडिंग यहाँ पे डालोगे, जीवन परिचय। ठीक है, ये मेन हेडिंग हो गया जीवन परिचय। इसके नीचे भी आप स्केल की सहायता से क्या करोगे, आप लाइनिंग खींचोगे। तो चलिए हमने स्केल की सहायता से यहाँ पे लाइनिंग खींच दिया। देखिए दिखने में बिल्कुल अच्छा लग रहा है। अब यहाँ से लिखना हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चालू करेंगे। कैसे लिखना है देखिए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी थे, वो साहित्यकार थे। तो सबसे ये नहीं कि आप लिखोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, ऐसे ही स्टार्टिंग नहीं करना है। सबसे पहले लिखना है हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, ताकि एग्जामिनर पे इसका बहुत असर पड़ेगा, ताकि एग्जामिनर को मालूम चलेगा कि हाँ लड़कों की जानकारी है कि ये साहित्यकार थे। तो लिखोगे कि लिखोगे मेरे प्यारो बच्चों, हिंदी के प्रसिद्ध, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो आप लिखोगे साहित्यकार, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है, साहित्यकार। अब उनका नाम लिखना है तो उनका नाम ब्लैक पेन से आपको लिखना है, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रिस्पेक्ट के साथ लिखना है उनका नाम। तो हम लोग लिखेंगे श्री, क्या लिखेंगे, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, कंफर्म, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर लिखेंगे का जन्म, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म, क्या लिखेंगे, जन्म। अब किस सन में हुआ था, तो यहाँ पे 1884 ईस्वी में। तो हम लोग लिखेंगे जन्म सन। अब सन 1884 में, तो उनका आपको ब्लैक पेन से लिखना है 1884, ताकि एग्जामिनर का ध्यान जो है यहाँ पे जाए 1884 ईस्वी में। तो 1884 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, बस्ती जिले के अगोना। देखिए मैं लिखा हूं ना, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो बस्ती जिले के लिखेंगे, बस्ती जिले के, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम है। तो अगोना को ब्लैक पेन से आपको लिखना है, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। तो अगोना फिर लिखेंगे नामक, अगोना नामक ग्राम में हुआ था, ग्राम में हुआ था, ग्राम में हुआ था। इसके बाद खड़ी पाई हम लोग यहाँ पे डालेंगे। फिर अगली हेडिंग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगोना नामक ग्राम में हुआ था, इनके पिता। ठीक है, लिखेंगे इनके पिता, इनके पिता, इनके पिता। अब इनके पिताजी का नाम लिखेंगे, तो इनके पिता श्री चंद्रबली शुक्ल। तो इनके पिता, अब ब्लैक पेन से लिखेंगे कि श्री चंद्रबली शुक्ल, इनके पिता श्री चंद्रबली शुक्ल, चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानूनगो थे, कानूनगो थे। ठीक है, तो मिर्जापुर में लिखेंगे श्री चंद्रबली शुक्ल, मिर्जापुर में, कहां पे, मिर्जापुर में, मिर्जापुर में, मिर्जापुर में कानूनगो थे। तो लिखेंगे कानूनोगो थे, कानूनोगे थे। इसके बाद खड़ी पाई। इसके बाद लिखेंगे इन्होंने 10वीं की परीक्षा, लिखेंगे इन्होंने
इन्होंने 10वीं की परीक्षा लिखेंगे, इन्होंने 10वीं की परीक्षा, इन्होंने 10वीं की परीक्षा, 10वीं की परीक्षा लिखेंगे, इन्होंने 10वीं की परीक्षा मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। तो मिशन स्कूल को हम लोग ब्लैक पेन से लिखेंगे। इन्होंने 10वीं की परीक्षा किस स्कूल से? मिशन स्कूल से ना, तो लिखेंगे मिशन स्कूल से, मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की मतलब पास की, मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की, ऐसा लिखना है, उत्तीर्ण की। इसके बाद खड़ी पाई आपको डाल देना है। लिखेंगे गणित में कमजोर होने के कारण ये आगे पढ़ नहीं सके। ठीक है, तो लिखेंगे गणित में कमजोर होने के कारण, लिखेंगे कि गणित में कमजोर होने के कारण, गणित में कमजोर होने के कारण, होने के कारण, गणित में कमजोर होने के कारण, कारण लिखेंगे ये आगे पढ़ नहीं सके, ये आगे पढ़ नहीं सके, ये आगे पढ़ नहीं सके मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे लिखना है, पढ़ नहीं सके। अब ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लिखेंगे कि इन्होंने घर पे, लिखेंगे इन्होंने घर पे, लिखेंगे इन्होंने घर पे स्व अध्यापन किया, मतलब घर पे ही पढ़ाई किया। लिखेंगे इन्होंने घर पे स्व अध्यापन किया, लिखेंगे इन्होंने घर पर, इन्होंने घर पर स्वयं अध्यापन किया, मतलब स्वयं पढ़ाई किया, स्वयं अध्यापन किया, ऐसे लिखेंगे, स्वयं अध्यापन किया। ठीक है, बस यहां तक लिख देंगे। और लिख दीजिएगा कि साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है। एक और पॉइंट लिख दीजिएगा, फिर काम खत्म हो जाएगा। लिख दीजिएगा कि साहित्य में, साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है, इनका बहुत बड़ा स्थान है, साहित्य में इनका बहुत बड़ा स्थान है मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, स्थान है। फिर इसके बाद लिख दीजिएगा मेरे प्यार बच्चों कि सन, अब उनकी मृत्यु लिख दीजिएगा कि सन 1941 ईस्वी में, सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, इनका स्वर्गवास हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गया, लिख सकते हैं इनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। बस इतना ही पॉइंट लिख देना है। और लास्ट में मेरे प्यारे बच्चों आप हेडिंग बना दीजिएगा रचनाएं। लास्ट में आप हेडिंग क्या बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? रचनाएं। और रचनाएं तो लिखे हैं आप ऊपर, वही छाप दीजिए। या लिखे ना चिंतामणि विचार विधि, वही पॉइंट यहाँ पे आपको लिख देना है, चिंतामणि। इसके बाद अब कामा लगाएंगे, लिखेंगे विचार विधि, विचार विधि, रस मीमांसा, ये सब उनकी महत्वपूर्ण रचना है। बस अब हो गया मेरे प्यारों बच्चों बिल्कुल कंप्लीट, ये हो गया बिल्कुल कंप्लीट। ऐसे ही आपको मेरे प्यारों बच्चों लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एग्जामिनर एक नंबर आपका काट नहीं सकता है। तो मेरे प्यारों बच्चों ऐसे ही आप लोगों को जीवन परिचय लिखना है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।